हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ऑलमोस्ट सुबह के 7:30 हो रहे हैं और सबसे पहले आज मैं चेक करने वाली हूँ कि बाहर का वेदर कैसा है। अगर ज़्यादा ठंडा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे मेरे बच्चों के बैग रेडी करने हैं, क्योंकि आज पूरा दिन हमारा बाहर गुजरने वाला है। हम लोग आज बाहर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ आगे। हस्बैंड सुबह सबसे पहले रेडी होके मेरी बड़ी बेटी को उसकी बुआ के घर पे छोड़कर आए हैं, क्योंकि आज हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है। बेसिकली वो टिकने वाला बच्चा नहीं है एक जगह पे। तो हम जा रहे हैं चर्च, जो कि है हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की डिफरेंस पे। और चर्च हम क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम गाइस चर्च इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी का बैप्टिज़्म है बहुत ही जल्दी। तो उससे पहले उससे रिलेटेड एक कोर्स होता है जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि बच्चों को बैप्टिज्मा देना क्यों ज़रूरी है, बैप्टाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, गॉड पेरेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें आज हमें पता चलने वाली हैं इस कोर्स में। और उसके बाद जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हमें एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे हमें हमेशा संभाल के रखना है। एनीवे पार्किंग में हम लोग पहुंच गए थे, थोड़ी बारिश हो रही थी और जैसे ही हम लोग अंदर आके बैठे मैं एक चीज़ से सरप्राइज़ हो गई कि पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, अंदर तो खाली हम ही फर्स्ट पेरेंट्स हैं और मैंने किसी को देखा नहीं। तो एनीवे स्टार्ट हो गया था सब कुछ। तो फादर ने सबसे पहले हमको एक पैम्पलेट दिया। बेसिकली इसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू बैप्टिज़्म। तो हस्बैंड ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो उनको आंसर ऑलरेडी आता था। तो फादर ने बोला अगर आता है तो तुम इसको फिल करो, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये सब हो जाने के बाद में अब आप देख सकते हैं काफ़ी पेरेंट्स आ गए थे, क्लास ख़त्म हो गई थी, हम सभी वेट कर रहे थे उस सर्टिफिकेट का, जो कि बच्चे की बैप्टिज़्म के कोर्स का सर्टिफिकेट होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा मार्केट। अब कोर्स ख़त्म कर लिया, अब हम जा रहे हैं हॉन्सलो हाई स्ट्रीट कुछ चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए, और वहीं से हम लोग पिकअप करेंगे मेरी बेटी को जो है अपनी बुआ के घर पे। तो चलिए मिलते हैं हॉन्सलो मार्केट में। ये है हॉन्सलो गाइस, और ये अच्छा खासा बिजी रहने वाला एरिया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गोवन इंडियंस मतलब मिक्स सभी तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो क्वालिटी सुपर मार्केट है, सभी तरीके का एशियन सामान यहाँ पे फूड आइटम आपको मिलेगा। हम लोग भी पहले यहीं पे रहते थे और मेरी बड़ी डॉटर भी यहीं पे हुई है, और तो इसी वजह से इस एरिया से हम काफ़ी फेमिलियर हैं और अभी तक यूज़ टू भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। जैसे आटा हो गया या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो ये हम इंडियन चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा यहीं पे आना पड़ता है। और अच्छी खासा शॉपिंग सेंटर भी है ऊपर, और कुछ ऐसी शॉप्स है कि जहाँ पे आप मतलब एक्सपेंसिव भी है, चीप भी है, सभी तरीके का शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है मॉल जिसको बोलते हैं ट्रिटी सेंटर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ के जो हैं, और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मैं जब भी इधर आती हूँ, अगर मुझे कुछ मेरे लिए कपड़े वगैरह लेने होते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिवर आइलैंड जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आता है। तो इस बारी विंटर कलेक्शन क्या है मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा पाऊँ सही से, क्योंकि जैसे कि कोई नया बंदा शूट करता है, जैसे मैं इस तरीके से व्लॉग पहली बार बना रही हूँ शॉपिंग का, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कोई टोक ना दे या कोई कंप्लेन ना कर दे। एनीवे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो नया नया बंदा है उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बेसिकली गर्ल्स कलेक्शन है मेरी बेटी के लिए, पर अभी वो बहुत छोटी है। यहाँ से 5 से 12 साल के बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कितने प्यारे बच्चों के लिए शूज़ हैं, बैग्स हैं, और लड़कियों का तो बचपन से ही काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। तो अब हम लोग बाहर आ गए थे, और इस मॉल में आप देख सकते हैं टॉय शॉप है, परफ्यूम्स का शॉप है, और एक फ्लावर शॉप मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये जो फ्लावर शॉप है। जब मैं पहली बार लंदन आई थी तो ऑफ़ कोर्स मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़्लावर लेके आए थे वेलकम के लिए एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने यहीं से लिया था। और ये यहाँ से अब हम लोग बाहर की तरफ निकल जाएंगे हाई स्ट्रीट के लिए। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हाई स्ट्रीट यहाँ का कैसा है। और बहुत ही बिजी रहता है इधर हाई स्ट्रीट। मतलब कुछ ना कुछ ड्रामा यहाँ पे चलता रहता है, नौटंकी चलती रहती है। मतलब कि कभी कभी प्रोटेस्ट चलेगा, कभी कुछ होएगा, कभी फाइट हो जाएगा, कभी डांस होता है, सिंगिंग होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये रहा हमारा
स्पोर्ट्स डायरेक्ट। तो यहाँ से बेसिकली ना मैंने मेरे लिए ना एक जैकेट लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो फिर वो मैंने मतलब डोनेट कर दी है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए एक नई ले लूँ। तो सबसे पहले तो हस्बैंड ऑफ कोर्स अपने सेक्शन में आ गए, शूज़ के सेक्शन में, और ये वो जैकेट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बारिश में भी ये काम आती है और ऑफ कोर्स सर्दी में तो काम आने वाली है ही ये। तो ये साइज़ मैं अपने लिए ट्राई करके देखती हूँ। और ये जब मैंने देखा तो मुझे परफेक्टली आ गया था, बिल्कुल भी लूज़ नहीं था, ना ही टाइट था, तो परफेक्ट साइज़ था मेरे लिए इस जैकेट का। कुछ और चीज़ें देखी, उसके बाद अब देख सकते हैं काफ़ी रश है, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न भी चल रहा है। जब तक हस्बैंड बिलिंग कराते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ के शूज़ दिखाती हूँ। काफ़ी कंपनीज़ के शूज़ हैं यहाँ पे, नाइकी के शूज़ मिलेंगे आपको, एडिडास के शूज़ हैं, और भी काफ़ी ब्रांड हैं। तो बहुत ही प्यारे गर्ल्स के शूज़ है, कलेक्शन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और प्यारे शूज़ हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलेंगे और रीज़नेबल प्राइस पे भी मिलेंगे। मैं सीधा इस स्टोर से ही पहन के जा रही हूँ जैकेट, और इतनी गर्म है, इतनी वार्म है ये, और ऑलमोस्ट हाँ मतलब 55 पाउंड, मतलब ये लगा लो इंडिया का ऑलमोस्ट 6000 के आसपास की ये जैकेट है। एंड इट्स सच अ नाइस जैकेट। इस तरीके की जैकेट यहाँ चाहिए होती है लंदन में, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब हम लोग आ गए थे प्राइमा। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन आता है कार्डिगन्स का, स्वेटर्स का, जैकेट का। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सेक्शंस है ये। नीचे ये जितना भी आप देख रहे हैं सारा लेडीज़ सेक्शन है, और ऊपर अगर आप जाते हैं तो बच्चों का और जेंट्स का सेक्शन ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो लेने के लिए आई हूँ अभी, मैं मेरे लिए एक स्टॉकिंग्स लेने के लिए आई हूँ, जो अंदर से जिसके वूलन होता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की स्टॉकिंग्स आप जीन्स के नीचे पहन सकते हैं, किसी ड्रेस के नीचे पहन सकते हैं, ऊपर कोट पहन सकते हैं। तो इसी कंसर्न के हिसाब से मैं मेरे लिए ये वाली स्टॉकिंग मैंने ली है ब्लैक कलर की। इसमें ब्लैक कलर के थोड़े से स्टोन भी हैं। अब हम आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि बच्चों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और जेंट्स का कलेक्शन होता है। तो बेसिकली अभी हम बच्चों वाले सेक्शन में जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे बच्चों के लिए लेनी है। तो छोटे बच्चे या जो टोडलर हैं या जो न्यू बॉर्न है, उनके लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये शर्ट, टी शर्ट्स ठंडी के मतलब की बच्चों की आ गई है। तो अब मैं देखने वाली हूँ मेरी बड़ी वाली बेटी के लिए। अब आप देखें कितना प्यारा इधर कलेक्शन है, सभी तरीके की ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे, साइज़ मिल जाएंगे। कई बारी मुझे अदर स्टोर्स पे साइज़ नहीं मिलता बच्चों का, लेकिन ये प्राइमा एक ऐसी जगह है यहाँ पे मुझे मेरे बच्चों का साइज़ 100% मिलता है। और अब आप देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे, कितने पेरेंट्स लोग यहाँ पे हैं, बच्चों की चीज़ें ले रहे हैं। हम भी देख रहे थे क्योंकि घर में मेरे फंक्शन है, तो उसी से रिलेटेड मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी के लिए कुछ लेने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या पसंद आता है हमको। बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई है और बारिश में थोड़ा बहुत भीगते भागते हम एक और स्टोर में आए हैं। ये बेसिकली एक नॉर्मल लोकल स्टोर है, मतलब गोवन शॉप जिसको आप बोल सकते हैं। तो उसी फैशन से, गोवन फैशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े मिल जाएंगे बेसिकली। तो मैं अपने लिए एक सिंपल सा कार्डिगन ले रही हूँ। अगर शाम को सपोज़ मैं कुछ ऐसा कपड़ा नहीं पहनती हूँ तो एक कम्फी सा कार्डिगन पहन के मैं बैठना। यहाँ पे हमने कर लिया था बेटी को पिकअप, और उसने हमको देखते ही रोना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि मैं पूरा दिन बिना मम्मा डाडा के थी।
तितिन के घर पे, मेरी बुआ के घर पे सिर्फ बुआ और बच्चे थे, मम्मा डाडा नहीं थे। तो अभी इस बात को सोच के उसको रोना आ गया है। एनीवे अब इसको हमने पिकअप कर लिया है, अब हम इसको जा रहे हैं लेके घर। और पूरा दिन हमने अपना बाहर एक्सपेंड कर लिया। अब एक लास्ट चीज़ रहती है, अब इसको लेके हम लोग जाने वाले हैं टेस्को से कुछ खाने की चीज़ें लेनी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा घर। गाड़ी में तो जी हाँ लीजिए, अब टेस्को जाना था लेकिन अब मैं टेस्को नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है और दोनों बेटियां मेरी सो गई हैं। तो हस्बैंड ने बोला है कि मैं फटाफट से जाता हूँ, जो भी चाहिए मैं लेके आता हूँ, और अगर कुछ रह जाएगा तो तुम बाद में नेक्स्ट टाइम मैं लेके आ जाऊँगा। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं, और इस तरीके से तो आपको पता है अगर बच्चे सो जाएं तो बाहर आप लेके नहीं जा सकते हो। और ये लोग अगर ड्राइविंग के टाइम पे एक चीज़ है कि अगर ये दोनों में से कोई भी रोता है ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं फोकस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एनीवे घर पहुंचने के बाद एक और सबसे ज़रूरी काम है जो हमने आज ही निपटाना था, वो था घर की पेंटिंग। जी हाँ, आप भले यूके में रेंटल अपार्टमेंट में हो, अपने अपार्टमेंट में हो, पर यहाँ की अगर बच्चे वाला घर है और कारपेट वाला घर है तो आपको उतना ही मेंटेन करके क्लीन करके रखना पड़ता है अपने घर को। तो यहाँ पे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ मिलके कर रहे हैं पूरे घर की पेंटिंग, क्योंकि घर में है फंक्शन और घर चकाचक तो ऑफकोर्स लगना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, माई ब्रदर इन लॉ, माई हस्बैंड एंड मी, वी रियली लव नीट एंड क्लीन हाउस। मैं तो उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाती हूँ, वो दोनों ही हैं जो अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं मेरे घर को। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। दोनों को बड़ी मुश्किल से मैंने स्पेशली बड़ी बेटी को बिठा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो उनको काम करने नहीं देगी। बाहर चल के मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है, क्योंकि पेंट हो गया है ख़त्म। कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, और चलिए देखते हैं। ओह वेरी नाइस, इट्स नाइस ना कुकू, वाओ इट्स सो नाइस राइट, यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, लेके आते हैं। और तुम क्या कर रहे हो अभी किचन में? किचन में बना रहा है मेरा पति खाना, और आप दीवारों को देख सकते हैं। मैं इधर वाली दिखाती हूँ आपको। अभी गीला है, शिट, अभी सूखा नहीं जानो, अभी ये सूखा नहीं है। कहीं कृषा दीवारों पे नहीं, हाँ मैंने गलती से लगा लिया, इस पे लग गया। मारना है, बट इट लुक्स सो नाइस। मतलब कौन सी दीवार कर, हाँ बहुत ब्राइट लग रहा है। अभी किचन में क्या हो रहा है, किचन में देखते हैं। किचन में पेंट, किचन में होएगा नहीं होएगा पेंट, तो मतलब किचन में भी पेंट होगा बेसिकली। और यहाँ पे बन रहा है चिकन करी और फ्राई चिकन, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे पति के हाथों का, इट्स अमेजिंग। और जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। हाँ मैं राइस चढ़ाती हूँ, अभी राइस चढ़ाती हूँ। मैं वीडियो को यहाँ पे बंद करती हूँ और राइस चढ़ाती हूँ और अपनी बेटी को बाहर लेके आती हूँ।